इसी पर एक बड़ी ही सुंदर और दिव्य कथा वो सुनाए। मैं आज उसका संक्षेपण करूंगा, क्योंकि आज श्री कृष्ण का जन्म है। वो कथा हमें बढ़िया से सुनानी है। आप देखेंगे कि संसार में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। जैसे सांप तो सबसे खतरनाक योनि है। कल मैं शाम को घूमने गया था इधर, हमारे वादक और विद्वान लोग भी थे। तो एक बहुत बड़ा सर्प वहां शंकर जी के मंदिर में ऊपर हम लोग जब सीढ़ी से उतरते हैं तो बड़े आराम से बहुत देर से वहीं पर बैठा था। तो हमारे वादक लोग जब गए थे तो एक रास्ता बदल कर चले गए थे। ऊपर से हम नीचे आ रहे थे तो ये लोग बोले कि गुरुजी इधर सांप है। हम बोले कि इसमें आश्चर्य का क्या विषय है, हम लोग तो सांप के मस्तक पर ही बैठे, पूरी की पूरी पृथ्वी सांप के मस्तक पर है, हम पृथ्वी पर है। सांप तो हमारा कुल देवता है, भगवान विष्णु भी सांप ही पर शयन करते हैं, शंकर जी भी गले में सांप लगाते हैं, हम लोग भी नाग पंचमी को नाग की पूजा करते हैं। रहने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है, शंकर जी का गण है। हम उसी रास्ते से उतरने लगे तो उस समय बिजली नहीं थी। तो ये लोग क्या किए कि अपना मोबाइल बांध दिए। इस समय मोबाइल हो जाने से टॉर्च की और घड़ी की काम नहीं, आवश्यकता नहीं है। मोबाइल दोनों काम कर देता है, टॉर्च का भी और घड़ी का भी। जब वहां से हम उतरे तो देखे कि वास्तव में सांप उसी तरह से था एकदम। तो मैं कहा कि भाई प्रणाम कीजिए आप लोग सांप को और आराम से वहां से आइए, ये शंकर जी की आरती का दर्शन करने के लिए आया है। कहने का मतलब यह है, आप जब अपने जीवन में यह मान लेंगे कि संपूर्ण सृष्टि भगवान द्वारा रचित है और सब मेरे मित्र हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आप अभी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं अपने हाथ से होशो हवास में जानबूझ करके चेतनावस्था में किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, सांप भी नहीं मारूंगा, बिच्छू भी नहीं मारूंगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको जीवन में न सांप डसेगा न बिच्छू डंक मारेगा जीवन पर्यंत। क्योंकि आप जो ही संकल्प करेंगे तो आपके अंतस में जो भगवान नारायण बैठे हैं वही उस सांप के भी अंतस में बैठे हैं। आप जो ही सांप के सामने जाएंगे उस सांप को आप अपने ही परिवार की तरह दिखाई देंगे, वो डसेगा ही नहीं। आप इसे ध्यान रखेंगे इस बात को। इसलिए जहां भी आप जाइएगा उसमें भगवान, सांप में शेषनाग, सांप में वासुकी। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं गीता में कि मैं वासुकी हूं। वृक्ष में जाइए तो पीपल साक्षात भगवान है, कुत्ते में जाइए तो भैरवनाथ साक्षात भगवान है, गाय में आइए तो कामधेनु साक्षात भगवान है, बैलों में बलिबल को साक्षात धर्म का स्वरूप माना गया है। आप जहां जाइएगा उसी जोनी में, सुअर में जाइए तो भगवान का शुक्र